刀江山最狂，旗帜之下传了浩荡。莫问寒暑去何往，莫此放胆笑多轻狂。तो सीनियर डोंग फैंग लिन हैं। जिसके बाद हम लोगों को उन लोगों की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग ब्लैक ब्लड स्नेक के बोन के लिए लड़ रहे थे, जिस स्नेक को फैंग ने मारा था और उसे सर डोंग फैंग लिन को बेच दिया था ऑशन में। जिसके बाद ये लोग इधर बोलते हैं कि यानी कि ये जो लड़के हैं जो कि डोंग फैंग लिन से झगड़ रहे हैं, ये लोग जिंगजैंग सेक्ट से हैं और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने पहले ये स्नेक बोन देखा था, इसलिए उसके ऊपर इन लोगों का हक है। लेकिन सर डोंग फैंग लिन इन्हें कि ये आपका है, लेकिन सर डोंग फैंग लिन उन लोगों का बात नहीं मानता क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनका ही है। जिसके बाद उन लोगों का टीम मेंबर यानी कि जिंगजैंग सेक्ट का एक टीम मेंबर जिसका कि नाम झाओ कुई होता है, जो कि थोड़ा हरामी टाइप का है, वो कहता है कि अगर आप सीधे से अपना सिल्वर नीडल अपने हाथों में तैयार रखते हैं। जिसके बाद झाओ कुई अटैक करने चाहता है, लेकिन वैसे ही सर डोंग फैंग लिन उसके ऊपर अपना सिल्वर नीडल फेंक देता है और उससे वो टच होने से पहले ही फैंग उस जगह में आकर उस नीडल को नीचे गिरा देता है। तब डोंग फैंग लिन जब फैंग को देखता है तो कहता है, लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद फैंग कहता है कि सब से बातें करने लगता है। फैंग कहता है कि दोस्तों मैं फैंग हूँ यान क्वी सेक्ट से। और तब फैंग कहता है कि मैंने इस ब्लैक ब्लड स्नेक को मारा था और ये उसी का बोन है और कुछ दिन पहले मैंने इसे इन सर को बेच दिया था, जिस वजह से ये उनका है। और अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोगों का लॉस हो गया है तो मैं वो स्पिरिट स्टोन्स दे करके भरपाई करने को तैयार हूँ। जिसके बाद वो जिसके बाद वो ये भी कहती है कि तुम्हें आउटर सेक्ट कंपटीशन जीता है ना, हम लोगों ने सुना है, और आउटर सेक्ट में सबसे ज़्यादा ताकतवर तुम ही हो यान क्वी सेक्ट के। जिसके बाद फैंग थोड़ा हंसता है और उसके बाद ये लड़का जो कि मुचुनजियो के पास है उसका नाम वी मिंग होता है। और तब वी मिंग अपने सभी तब झाओ कुई फैंग को कहता है मुंह उधर घुमाए हुए कि तुमने झूठ बोल करके इस ब्लैक ब्लड स्नेक के बोन को अपना कह दिया और इसे तुम उन ग्रैंड ओल्ड मैन का कह रहे हो, जिस वजह से तुम्हें हम लोगों को उतना ही स्पिरिट स्टोन्स पे करना होगा जितना कि इसका रियल प्राइस होता। और यह बात सुन कर के वी मिंग और मोचुनजियो दोनों ही झाओ कुई के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वी मिंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, और तब होता तो तुम अब तक शायद सरवाइव भी नहीं कर पाते। जिसके बाद वी मिंग फैंग को कहता है कि फैंग हम लोगों को कोई भी स्पिरिट स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है, तुमने झाओ कुई को बचाया है, यही हम गिफ्ट समझकर रख लेंगे। और तब फैंग कहता है कि ओके मैं चलता हूँ। जिसके बाद डोंग फैंग उससे कहता है कि तुम क्या कहाँ जाने की बात कर रहे हो। जिसके बाद फैंग सारा बात बताता है कि मैंने एक मिशन चुना था क्योंकि मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स कम पड़ गए थे और मैं अपने स्पिरिट स्टोन्स की ज़रूरत पूरा करने के लिए मैंने एक मिशन चुना जिसमें मुझे एक स्कॉर्पियन को मारना होगा और ड्रैगन ट्री से कुछ टहनियाँ तोड़कर लानी होगी। ठीक, क्या ड्रैगन ट्री, क्या आप लोग वही जा रहे हैं। और जब फैंग कहता है कि हाँ हम लोग वही जा रहे हैं तो मोचुनजियो और वी मिंग दोनों मिलकर बताते हैं कि हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे थे क्योंकि हम लोगों को ड्रैगन वुड ट्री से कुछ वुड्स चाहिए ताकि हम लोग एक दवाई बना सके। और तब वो लोग नाराज़ होकर के बताते हैं वांग यून के जो डैड हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और उन्हीं के लिए हम उस ट्री के वुड को ढूंढ रहे हैं। और जब ये बातें चल रही थी उसी समय झाओ कुई पीछे से आकर के वांग यून के पास आकर कहता है तुम्हें वो एग्रीमेंट याद है ना, मैं तुम्हें वो ड्रैगन ट्री से वो वुड दिलाऊंगा। और उसके बाद ये बात सुनने के बाद सर डोंग फैंग लिन कहते हैं कि अगर तुम लोग चलना चाहो तो हम लोगों के साथ चल सकते हो, हम लोग भी वही जा रहे हैं। और यह बात सुन वो लोग फैसला कर लेते हैं कि वो लोग कल सुबह मॉर्निंग के टाइम उस ड्रैगन ट्री के लिए निकल जाएंगे जो कि पर्पल स्ट्रीम में ही मिलेगा। और पर्पल स्ट्रीम को पहचानने के लिए उस जगह के ऊपर पर्पल क्लाउड्स मंडरा रहे होंगे। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।